बॉलीवुड की बेहद चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से अगर कार्रवाई की बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कानपुर इलाके में की जा रही है। और अगर मामले की बात करें तो ये मामला पॉर्न साइट से जुड़ा हुआ मामला है। पॉर्न साइट की बात करें तो साल 2021 में राज कुंद्रा समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मुंबई में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था। और मुंबई पुलिस के द्वारा इस केस को रजिस्टर करने के बाद जब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि एक हॉट शॉट्स नाम के एक मोबाइल ऐप पर कई ऐसी अश्लील और बोल्ड जो तस्वीरें हैं उसको अपलोड किया जाता था, वीडियो को अपलोड किया जाता था। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां और अभिनेत्री जो मुंबई तो आती हैं फिल्म अभिनेत्री बनने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है तो उसके जो वीडियोस बना करके, अश्लील वीडियोस बना करके उस मोबाइल ऐप पे डाला जाता था। और इन तमाम मामलों पर जो कड़ी जब खंगाली गई तो कई लोगों का नाम सामने आया था। तो इस मामले में मुंबई पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया और उसके बाद इस मामले पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि राज कुंद्रा के साथ साथ कई अन्य आरोपियों की भी भूमिका इस मामले में निकल के सामने आ रही है। लिहाजा इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और उसके बाद इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एंट्री होती है। ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर कार्रवाई शुरू की जाती है। उसके बाद इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन को अंजाम भी दिया जाता है। इस मामले में राज कुंद्रा से कई बार पूछताछ की जाती है। इसके साथ साथ इस मामले में कई अन्य आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां उस वक्त में खंगाला गया। लेकिन इस मामले में फिर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद जिस तरह से 2023 में भी कुछ आरोपियों से इस मामले में पूछताछ किया गया था और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं बकायदा उसको भी जब खंगाला गया तो इस मामले में विदेश का कनेक्शन निकल के सामने आया। तो इस मामले में पता चलता है कि राज कुंद्रा की जो मोबाइल ऐप कंपनी थी हॉट शॉट्स, उसका जो कनेक्शन है विदेश से जुड़ा, क्योंकि उसमें बाद में पता चला कि काफी जो इसमें हवाला का ट्रांजेक्शंस और काफी जो संदिग्ध लेन देन की जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आई। तो इस मामले पर अब तफ्तीश का दायरा देश से फिर विदेश तक भी चला गया। उसके बाद इस मामले में विदेश भी खत भेजे गए, विदेशी जांच एजेंसियों को खत भेजा गया और वहां से काफी महत्वपूर्ण जानकारियों को ईडी के द्वारा खंगाला गया, मंगवाया गया और इस मामले में जांच का जो दायरा है उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों का बयान दर्ज हुआ और उसी बयान के बाद राज कुंद्रा और उससे जुड़े हुए कई अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गया। और जिस तरह से इस मामले में शुक्रवार की सुबह तकरीबन 6 बजे के लगभग में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को स्टार्ट किया गया। 15 लोकेशन पर अचानक जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाद में पता चला कि मामला शिल्पा शेट्टी से नहीं, सीधे तौर पर ये राज कुंद्रा और उससे जुड़े हुए कुछ अन्य आरोपियों का जो कनेक्शन है वो उस मामले पर निकल के आया। उसके बाद ये भी जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी इस मामले में कुछ कनेक्शन है, कुछ आरोपियों से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। और इस मामले पर वहां पर जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तो वहां से काफी एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हॉट शॉट्स नाम की जो मोबाइल ऐप कंपनी थी और बाकायदा इस मामले को जिस तरह से बाद में ब्रिटेन की कंपनी है उसको भी भेज दिया गया था। तो इस मामले पर किस तरह से लेन देन हुआ और किस तरह से उस मामले पे तमाम जो लोगों के वीडियो वहां पे अपलोड होते थे, तो ये मामला अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में कई लोगों से इस मामले में पूछताछ होगी और एक बार फिर से राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा और इस मामले में विस्तार से पूछताछ होगी। और राज कुंद्रा की अगर बात करें तो राज कुंद्रा से हालांकि पहले पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से कुछ नए एविडेंस निकल के ईडी के हाथ लगे हैं तो उसके आधार पर उस मामलों पर विस्तार से पूछताछ करने के लिए राज कुंद्रा को जल्द ही ईडी का पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। और अगर तफ्तीश की अगर बात करें तो इस मामले में तफ्तीश ईडी की एक जोनल ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब आने वाले दिनों में जल्द ही कुछ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।